हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन इलेक्ट्रिकल मंत्रा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की वीडियो जो है वो है व्हाट किल्स यू, वोल्टेज और करंट। यानी कि जब भी किसी इंसान को करंट लगता है तो वो किसके कारण मरता है, यानी कि वोल्टेज के कारण मरता है या फिर करंट के कारण मरता है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी आज कैलकुलेशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखो, बेसिकली बात क्या है, जब भी हमें करंट लगता है तो क्या होता है, हमारा जो करंट है वो क्या होता है, हमारी बॉडी से पास होता है। देखो, मान लेते हैं ये कोई आदमी है और इसको करंट लग गया, ठीक है। इसकी बॉडी से क्या होगा, करंट पास होता है और इसकी बॉडी से करंट पास होकर इसके शरीर के जो टिश्यूज हैं उनको नष्ट कर देता है। और ये क्या होता है, नष्ट करने के बाद इसकी मौत भी हो सकती है। तो ये क्यों होती है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको पता हो ओम्स लॉ के बारे में, ओम्स लॉ क्या बोलता है, जो ओम्स लॉ है वो ओम्स लॉ बोलता है कि वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर। यानी कि जो वोल्टेज होगी किसी भी सर्किट में, जो वोल्टेज होगी ना, वो क्या होगी, करंट का मल्टीप्लीकेशन होगी किसके साथ, उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के साथ। मान लेते हैं इस आदमी का रेजिस्टेंस क्या है, आर है, और हम जिस भी इसको इसके बॉडी के अंदर जो करंट प्रवाहित होगा वो आई मान लेते हैं। मान लेते हैं इसको करंट लगा और करंट लगने के बाद इसकी बॉडी के अंदर जो करंट प्रवाहित होगा वो आई है और इसकी बॉडी का रेजिस्टेंस क्या है, आर रेजिस्टेंस इसकी बॉडी का रहा होगा। बात मान ली हमने। अब क्या होता है, जो वोल्टेज है वो क्या होती है, वोल्टेज क्या करती है, वोल्टेज एक प्रकार का ना प्रेशर होती है, एक प्रकार का क्या होती है, वोल्टेज प्रेशर होती है। वोल्टेज क्या करती है, प्रेशर होती है, जो क्या करती है, इस रेजिस्टेंस को ना ओवरकम करती है। यानी कि मान लेते हैं कोई भी ये पाइप है और पाइप से क्या आ रही है, पाइप से कोई भी प्रेशर आ रहा है और आगे कोई भी कुछ लगा है। मान लेते हैं यहां पर ये चीज लगी है और इस चीज को हटाने के लिए, इस चीज को हटाने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया गया है, मान लेते हैं ये जो चीज है ये कोई अवरोधक है, कोई रुकावट है। इस रुकावट को हटाने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करेंगे उस प्रेशर पे ही तो डिपेंड करेगा कि ये जो इस पाइप से जो भी चीज आ रही थी वो कितनी आगे जाएगी या कितनी दूर तक जाएगी। तो ऐसा ही वोल्टेज में होता है, करंट कितना किसी चीज में प्रवाहित करेगा ये किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पर डिपेंड करता है कि वोल्टेज कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा वोल्टेज है। ज्यादा वोल्टेज होगी, जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी वो उतने ही रेजिस्टेंस को क्या कर पाएगी, ओवरकम कर पाएगी, हटा पाएगी, ताकि करंट के लिए रास्ता बन जाए। तो अब क्या होता है, देखो, जितनी ज्यादा वोल्टेज होती है, आपने सुना होगा जितनी ज्यादा वोल्टेज होती है, जैसे कि रेलवे ट्रैक्स के ऊपर होती है, जितनी ज्यादा वोल्टेज होती है उतना ज्यादा खतरा होता है किसी को करंट लगने का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अगर मान लेते हैं ये वोल्टेज कम होती, यहां पर ये वोल्टेज कम होती, तो क्या ये जो बॉडी का रेजिस्टेंस है ये हट पाता, अगर वोल्टेज कम होती तो ये रेजिस्टेंस है ये हट नहीं पाता, यानी कि करंट इस बॉडी से प्रवाहित नहीं होता। आपने देखा होगा जब भी कम वोल्टेज होती है तो हमें करंट नहीं लगता, लाइक बैटरीज में हमें करंट नहीं लगता, है ना। तो क्या होता है, उसमें करंट, वोल्टेज जो होती है वो इतना प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाती कि हमारी बॉडी का जो रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करके करंट को प्रवाहित किया जा सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, देखो रेलवे ट्रैक्स जो होती हैं, रेलवे ट्रैक्स क्या होती हैं, जो रेलवे ट्रैक्स के ऊपर जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उनमें बहुत सारी वोल्टेज होती है। और क्या होता है, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो रिटर्न पाथ की तरह यूज किए जाते हैं, जिनमें क्या होता है, करंट की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा होती है। अब ये जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो रिटर्न पाथ की तरह यूज किए गए, करंट की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा हुई, लेकिन रेलवे जो ट्रैक होते हैं वो ग्राउंड की तरफ होते हैं, यानी कि ग्राउंड की तरफ होंगे तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, वोल्टेज की वैल्यू जीरो होगी, लेकिन करंट की वैल्यू जो ट्रैक होते हैं उनमें बहुत ज्यादा होती है। बट आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि रेलवे ट्रैक्स में के छूने से किसी की
करंट लगने से मौत हो गई। नहीं, क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पर वोल्टेज जीरो होता है, और वोल्टेज जीरो होता है बेशक करंट हाई हो। तो इन 2-3 एग्जाम्पल से हम किस चीज पर पहुंचे हैं कि जो भी चीज आदमी को मारती है वो मारती है वोल्टेज। वोल्टेज क्यों मारती है? इसलिए ताकि करंट, अगर वोल्टेज कम होगी तो करंट प्रवाहित नहीं होगा। अगर करंट प्रवाहित होगा ही नहीं तो क्या होगा? बॉडी के टिश्यूज को हानि नहीं पहुंचेगी, इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज फ्लो नहीं हो पाएंगे। तो इससे भी दे सकते हैं जितना भी वोल्टेज ज्यादा उतना करंट ज्यादा, यहां से भी रिलेशन यहां से बन रहा है। तो ये आज की वीडियो थी, थोड़ी सा शायद एक बार दो बार वीडियो को देखें, आपको समझ में आ पाएगी। धन्यवाद।